गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका शीर्षक है इंडस्ट्री अथवा उद्योग। इस चैप्टर के पूर्व में हम लोग कृषि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और कृषि पर आधारित कृषि के द्वारा ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनका हम उद्योगों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और भी पृथ्वी पर उपस्थित बहुत प्रकार के खनिजों का निर्माण होने के कारण उनके द्वारा भी उद्योगों को बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार से उद्योग जो है वो हमारा का संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, जो वस्तुओं के में जो के उत्पादन या खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। जिस प्रकार से कोयला है वो खनन के माध्यम से निकाला जाता है और एक उद्योग के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। लोहा और इस्पात ये भी खनिज हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है और पर्यटन सेवा में देने से संबंधित होती है। दूसरा जो हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें विनिर्माण प्रक्रिया, क्योंकि उद्योगों में विनिर्माण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर उद्योग का संबंध वो आर्थिक क्रियाओं से, क्योंकि हम उद्योगों के माध्यम से ही उद्योगों के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। उन वस्तुओं का उपयोग करके उनको उत्पादन में लाया जा सकता है। इस प्रकार से आज हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का जो वर्गीकरण होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का उद्योग हम करते हैं वो कुछ निम्न प्रकार के जो हमारे तत्व होते हैं उन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से 3 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें नंबर 1 है कच्चा माल के आधार पर और दूसरा है आकार के आधार पर और थर्ड नंबर है स्वामित्व के आधार पर। तो सर्वप्रथम कच्चा माल के आधार पर, कच्चा माल से मतलब हमारा रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल जहाँ से हम किसी भी उद्योग के लिए उत्पादन करते हैं। और उत्पादन हम तभी कर सकते हैं जब हमें किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए हमारे पास कच्चा माल हो। तो कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है वो उनके इस्तेमाल के आधार पर किया जाता है। और ये उद्योग कृषि पर आधारित जो कच्चा माल के आधार पर किया जाता है उसमें कृषि आधारित उद्योग होते हैं, समुद्र आधारित उद्योग होते हैं, खनिज आधारित उद्योग होते हैं और वन आधारित उद्योग होते हैं। आधारित का मतलब होता है कि हम कृषि पर आधार, यानी कृषि जो कच्चा माल प्राप्त हो रहा है वो हमें कृषि के माध्यम से हो रहा है। तो हमारा एक आधार बेसिक है, वो क्या है, उस उद्योग के उत्पादन के लिए हमारा आधार क्या माना जाएगा, कृषि। क्योंकि हम कच्चा माल कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, कृषि से कर रहे हैं। और कृषि से जब हम कच्चा माल प्राप्त करेंगे तभी हम उसका उत्पादन कर सकेंगे और उत्पादन करने के बाद वो हमारे एक उद्योग के रूप में निर्माण होगा। तो कच्चा माल जो है वो 4 प्रकार से यहाँ पर बताया गया के आधार पर हम उसको प्राप्त करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि कच्चा माल के रूप में जो हमें जंतु और वनस्पति आधारित, जो वनस्पति और जंतुओं के आधार पर हमें कुछ उत्पादों का निर्माण होता है, प्राप्त होते हैं, उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन में सूती वस्त्र उद्योग है, वनस्पति तेल है, चर्म उद्योग है। ये क्या है, इनके उदाहरण है कृषि पर आधारित जो हमें, क्योंकि जंतुओं और किसी पौधों जीव जंतु जिनसे हम प्राप्त करते हैं उनसे उत्पादन किया जाता है। अब जंतु से मतलब, क्योंकि हमें जंतुओं का जब पालन करते हैं कच्चा माल वहाँ से उनकी जो स्किन होती है, चमड़ा उद्योग कहाँ से प्राप्त करते हैं, चमड़ा उद्योग कहाँ से निर्माण होता है, क्योंकि कृषि को भी आधारित है, क्योंकि वहाँ पर जंतुओं का उपयोग किया जाता है। जंतुओं की जो स्किन होती है, खाल होती है, उससे चमड़ा उद्योग किया जाता है। इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र के लिए हमारा जो कपास कॉटन वो कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी खेती की जाती है। और उस खेती से करने के बाद उसी से हम क्या करते हैं, धागा बनता है, धागा बनने के बाद उसी से कपड़ा बनना जाता है और इस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग हमारे चरम सीमा पर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कृषि पर आधारित तो बहुत अधिक जो उद्योग है, जिनमें हमने बताया आपको सूती उद्योग है, खाद्य संसाधन से संबंधित उद्योग होते हैं, और कुछ हमारे चर्म उद्योग हैं, डेयरी उत्पादन, पशु जो हम पालन करते हैं उनका हमें डेयरी उत्पादन मतलब उनके दूध से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पादन होते हैं, वो हमारे मार्केट में आते हैं। तो ये भी क्या है, उद्योग, डेयरी उद्योग क्या उद्योग है, ये दुग्ध डेयरी उद्योग है। लेकिन यहाँ कहाँ से है, कृषि पर आधारित है, क्योंकि जंतु भी कृषि पर आधारित है।
वहीं से उन्हें उनका खान पान का भोजन प्राप्त होता है, उनको उसी से उनका जो निर्माण होता है वो किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर आता है समुद्र उद्योग आधारित। अब समुद्र उद्योग आधारित का मतलब क्या, जो समुद्र से हमें प्राप्त होने वाली वस्तुएं उन पर आधारित होता है। और वो समुद्र पर आधारित हमारा जो होता है वो क्या होता है कि सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों के इस्तेमाल से कच्चे माल के रूप में, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, बहुत सारी सीप मोती हैं, इनसे आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो ये सब क्या एक उत्पाद के रूप में और ये बड़े उद्योग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। औषध वगैरह, रसायन प्राप्त होता है, पेट्रोल वगैरह, सब क्या बिजली है, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कागज, फर्नीचर, भवन निर्माण, वनों से संबंध, ये सब किससे होते हैं, जो दूसरा बात आता है खनिज उद्योग। और खनिज पर आधारित उद्योग हमारे क्या होते हैं, जो जहाँ पर हम प्राथमिक उद्योग के रूप में खनिजों का खनन करते हैं और उनके अयस्कों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे उत्पाद में अन्य उद्योग का पोषण करते हैं। अयस्क निर्मित लोहा खनिज आधारित खनिज का उत्पाद है, क्योंकि अयस्क से हम क्या करते हैं, अयस्क हमारा क्या एक खनिज है और उससे हम क्या करते हैं, लोहा उत्पाद करते हैं, लोहा करते हैं और भी खनिज से उत्पादन किया जाता है। और कई उस पर खनिजों का मिश्रण करके उनको एक नए उसका तैयार किया जाता है। जैसे भवन निर्माण में उनका उपयोग करते हैं लोहा वगैरह का, ठीक है, और भारी मशीनों में करते हैं, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी उसका उपयोग करते हैं। अगला आता है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग मतलब जो वनों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे हमारी क्या दवाइयाँ का निर्माण होता है, तो ये भी क्या उद्योग है। और उसके साथ वनों से प्राप्त होने लकड़ियाँ, कागज़ है, कागज़ का निर्माण क्या लकड़ी से वही होता है, उसकी लुगदी तैयार करके, तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है। और वनों के से हम इनको सभी को प्राप्त करते हैं। दूसरा नंबर आता है जो हमारा उद्योग का वर्गीकरण है। तीसरा सेकेंड नंबर आता है आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर, क्योंकि आकार का मतलब होता है जब उद्योग का आकार देते हैं तो आकार के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, लघु आकार को जो बृहत आकार। लघु आकार में जो छोटे क्रम में की जाती है, जिनको कम पैसों में और घरेलू उत्पाद के रूप में उनका हम उद्योग कर सकते हैं। छोटे छोटे घरों में हम अपने सामूहिक रूप से एक समुदाय के रूप में उनका उपयोग करते हैं, जहाँ पर हमें धन को भी कम व्यय करना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं, लघु उद्योग होते हैं। और लघु उद्योगों का जो निर्माण होता है वो हम जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना है, टोकरी बनाना है, माचिस वगैरह इनको तैयार करना है, ये सब छोटे उत्पाद होते हैं। कागज़ से निर्मित हम बहुत सारे नमलम वगैरह तैयार करते हैं। ये सब क्या घरेलू में एक सामूहिक रूप से एक समुदाय में अंदर बैठ करके हम घर में बैठ करके और उनका निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लघु उद्योग। लेकिन वो भी क्या है, उद्योग के रूप में, क्योंकि हम किसी एक नई वस्तु का उद्योग कौन होता है, कच्चे माल की किसी दूसरे की सहायता से हम एक या दो से अधिक सामग्री लेकर के उनके निर्माण से एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो हमारा उद्योग ही कहलाता है। चाहे वो छोटे स्तर पर हो, यहाँ पर इसीलिए आकार के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। लघु आकार में क्या होता है कि वो हमारे सामूहिक रूप से छोटे उद्योग के रूप में उपयोग किए जाते हैं, टोकरी बनाना है। और बड़े पैमाने पर करते हैं, जहाँ पर हम उसमें धन को भी वैसे लगना पड़ता है और काफ़ी सहयोग करना पड़ता है, कई वस्तुओं का मिश्रण करना पड़ता है। जैसे लोहा इस्पात जगह आपका टाटा स्टील है, जो आपका भिलाई बोकारो वगैरह में जमशेदपुर टाटा के नाम से जो, तो इस प्रकार की जो उद्योग है ये क्या, इनमें हम प्रौद्योगिकी का भी यानी तकनीकी का भी उपयोग किया जाता है, तकनीकी निर्माण का उपयोग किया जाता है। ये बड़े बड़े रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं, इंजन बनाना, ये सब क्या है, ये वृत्त आकार के उपयोग है, ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें हम तकनीकी का उपयोग भी करते हैं। कच्चे माल का उपयोग करने के साथ साथ तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक था आपका लघु आकार का उद्योग, दूसरा था बृहत आकार का। तीसरा नंबर आपका आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब जहाँ पर उसका निर्माण करने वाला स्वामित्व मालिक हो, उसके आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किया जाता है। वो किया जाता है चार भागों में। स्वामित्व के आधार पर चार भागों में, एक निजी क्षेत्र है, दूसरा राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र होते थे, और तीसरा संयुक्त क्षेत्र, और चौथा नंबर है सहकारी क्षेत्र। यहाँ पर सर्वप्रथम आते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब होता है स्वामित्व, यानी स्वयं जो व्यक्ति मालिक हो वही अपना धन लगाए और वही सारी सामग्री जो कच्चे माल को इकट्ठा करे, वो क्या कहलाता है, स्वामित्व, यानी निजी क्षेत्र के आधार पर। तो निजी क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर संचालन वो स्वयं करते हैं, एक व्यक्ति द्वारा या किसी एक व्यक्ति के समूह के द्वारा किया जाता है।
जैसे लघु आकार उद्योग होते हैं उसी तरह से निजी क्षेत्र वाले उद्योग होते हैं, उनमें भी एक कहते हैं व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति करें या किसी समूह। कभी कभी हम अकेले उस चीज़ काम को नहीं कर पाते हैं तो हम एक या दो अपने सदस्य अपने पार्टनरशिप में उपयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है एक समूह के रूप में। तो वहाँ पर निजी क्षेत्र, लेकिन उनका जो सहयोग होता है वो किया जाता है, बाकी उसके मतलब उनको जो भी दिया जाता है वो, लेकिन ये सब निजी क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा आता है राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र, जो जहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप होता है, राज्य का उसमें सहयोग होता है, राज्य के द्वारा उसको अधिकृत किया जाता है, या सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ पर वो सभी के लिए उद्योग लगाए जाते हैं और उनके माध्यम से किया जाता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में कहलाते हैं। जैसे जिसमें स्वामित्व संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, स्वामित्व उनका होता है, संचालक होता है। निजी क्षेत्र में संचालन जो व्यक्ति या समूह के द्वारा किया जाता है उनका स्वयं का स्वामित्व होता है और संचालन होता है। यहाँ पर सरकार या का संचालन होगा, उनका स्वामित्व होगा और उसी के आधार पर उसको किया जाता है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह के द्वारा उसको कर सकते हैं। और संयुक्त क्षेत्र दूसरा आता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर उद्योग किए जाते हैं और संयुक्त क्षेत्र के आधार पर उद्योगों का जो होता है संचालन वो स्वामित्व और राज्यों और व्यक्तियों और व्यक्ति समूह दोनों के संयुक्त है। यानी यहाँ पर निजी क्षेत्र और स्वामित्व दोनों मिलकर के वो क्या कहलाता है संयुक्त क्षेत्र के आधार होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, मारुति उद्योग वगैरह, ये इसका उसी का उदाहरण है। दूसरा आता है सहकारी क्षेत्र उद्योग का। सहकारी क्षेत्र में क्या होता है, उसका स्वामित्व और जो संचालन होता है संचालन कच्चे माल के पूर्तिकारों, जो कच्चे माल की पूर्ति करता है उनके सहयोग, क्योंकि सहकारी मतलब कॉर्पोरेट उनके द्वारा, और ये जो है वो उत्पादकों के कामगारों दोनों द्वारा किया जाता है। पूर्तिकार उसकी पूर्ति करते हैं और जिसका काम का संचालन करते हैं उनके द्वारा सहयोग के द्वारा किया जाता है, इसलिए सहकारी क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पर व्यक्तियों जैसे सहकारी बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, कोऑपरेटिव में आपने देखा होगा कि जो कृषि किसान होते हैं वहाँ पर अपना जमा करते हैं, ठीक, उस पर कुछ वो टैग लगा करके और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो भी अनाज होता है। तो ये सब क्या हो, ये सहकारी क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जैसे सुधा डेयरी है, आनंद मिल्क है, ये एक यूनियन है, एक सहकारी क्षेत्र के रूप में इनका निर्माण किया जाता है। ये बड़ी डेयरियाँ जो आनंद डेयरी है, आनंद मिल्क गुजरात में, तो इस टाइप की जो डेयरियाँ वो क्या है सहकारी क्षेत्र कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने इंडस्ट्रीज चैप्टर के अंदर उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।